राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो वही लेट हो जाते हैं उठने में, क्योंकि रात में बहुत लेट सोती हूँ मैं। 12:30 1 बज जाता है, मुझे नींद ही नहीं आती। 1 बजे के बाद मुझे नींद आती, कई दिनों से ऐसा हो रखा है। और मैंने ना दिन में भी ये देख लिया करके भी मैं दिन में नहीं सोऊंगी तो शायद रात में जल्दी नींद आ जाए, पर नहीं आती है। चाहे मैं दिन में सोऊं चाहे मैं दिन में ना सोऊं, लेकिन नींद रात को मेरे को इतनी ही लेट आती है। तो उस टाइम पे कुछ और काम भी नहीं कर सकते। और भाई बाकी सब सोए होते हैं, और मास्टर जी तो बिल्कुल है ना, फ़ोन लाइट सब कुछ बंद करवा देते हैं खुद के सोने से पहले। तो फिर वही होता है, खाट में पड़े पड़े भाई कभी इधर मस्कोड़ा मार लिया कभी उधर मस्कोड़ा मार लिया। और थोड़ा सा बुरा भी लगता है भाई, इतना टाइम हमारा, या तो नींद ही आ जाए तो अच्छा है, सुबह जल्दी उठ लें, पर नींद भी नहीं आती और टाइम भी ख़राब होता है। पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो दिन में भी ये देख लिया भाई, आज मैं दिन में नहीं सोऊंगी तो शायद रात को नींद आ जाए, पर नहीं आती है। तो भाई सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है, और थोड़ा सा जो अपना उलिया है वो ठीक कर लिया था। तो सुबह सुबह पता ही है, आप लोगों को सो करके उठते हैं वैसे ही चेहरा ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो जीरा और सौंफ का पानी है ना, एक साइड वो उबलने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड जो पास्ता है वो रख दिया है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में आज पास्ता जाएगा। बहुत कम देती हूँ, मैं लेकर के आई थी ना तब बनाया था मैंने 1 तारीख के आसपास, और आज बना रही हूँ। तो वही पराठे, मैगी, पास्ता, ये चीज़ें हमारे घर में बहुत कम बनती हैं। पराठे तो फिर भी ये हो जाता है कि कभी कभार चलो बना लेते हैं, मन होता है, छुट्टी है उस दिन। पर बहुत कम बनते हैं बाकी घरों के अकॉर्डिंग, ये मुझे पता है, क्योंकि वरना कुछ घरों में ना ये चीज़ें बनती रहती हैं, क्योंकि अच्छी नहीं होती ये चीज़ें भाई, ना खानी चाहिए ना ज़्यादा बच्चों को देनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो जीरा पानी उबल चुका है, यहाँ पे मैंने बादाम रख दिए हैं, अब इनका छिलका उतारूंगी। और यहाँ पे जो पास्ता है वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि भाई आपस में ये ना चिपके। तो कपड़े धोए थे रात में, अभी इनको बाहर सुखाना है पंखे के नीचे। तो ये मैंने सुखा दिए थे, वैसे तो मशीन में ड्रायर कर दिए थे, पर फिर भी ये होता है भाई, धूप में ज़रूरी होता है कपड़ा डालना। और यहाँ पे अभी मैं लगी थी बच्चों की जो ड्रेस है वो प्रेस करने के लिए, क्योंकि भाई ये भी रात में कल लेट धुली थी तो फिर सूखी नहीं थी। वैसे तो मैं रात में ही करके रख देती हूँ, तो अभी आज मुझे सुबह में ही करनी पड़ेंगी। आराध्या नहाने के लिए चली गई थी, तो उसकी ड्रेस मैंने प्रेस करके उसको दे दी है। बाकी बच्चे अभी नहाएंगे तो इन तीनों की भी मैं प्रेस करके रख दूंगी। और नीचे भाई अभी इतना काम होता नहीं है, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है ना तो रई लगाने का काम होता है, क्योंकि गाय दूध देती है भाई, मेंबर बढ़ गए हैं तो फिर दूध सारा लग ही जाता है, हमारा बचता नहीं है। पहले तो हम थोड़ा बहुत बचा लेते थे। तो फिर ये होता है कि भाई सुबह दूध निकालने का काम होता है, या फिर वही भैंसों को खोलने का काम होता है, वो मेरे काका कर देते हैं। अब तूड़ी वगैरह बेड़नी नहीं पड़ती, जवार आती है तो जवार सीधी उठा करके वही डालनी होती है। तो इस करके फिर मेरी माँ अपना भैंसों का जो नीचे झाड़ू का होता है वो कर लेती है, और मैं अपना बच्चों का जो टिफ़िन है वो बना देती हूँ। प्रेस गल खातर देखो दी तेरी तो है को नींद में नींद के कपड़े ना तीनों आगे धोई तो थी मम्मी नहीं है। तो भाई अभी हमारा जो सौंफ और जीरे का पानी है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, मतलब पीने लायक हो चुका है। और ज़्यादा गर्म तो नहीं पिया जाता, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसको उबालते हैं ना तो थोड़ा टाइम लेता है ठंडा होने में। अभी मैं नींबू निचोड़ करके अपना मैं पी लूँगी, और मास्टर जी का मैं रख दूँगी बना करके। तो भाई उसके बाद फिर बच्चों के लिए जो पास्ता है वो तैयार करूँगी। और ऊपर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि साथ साथ में मुझे अपने और भी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अब खुद को भी टाइम दे रही हूँ, बच्चों को भी देखना पड़ता है, साथ साथ में अपने और काम भी देखने पड़ते हैं। जब तक स्कूल में नहीं चले जाते हैं ना सब, तो उस टाइम तक थोड़ा सा ये रहता है, ये छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरा ध्यान इस टाइम पे जय पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जय को ही शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी सब तो अपना अपना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अब जय को मैं पूरा टाइम अपने पास ही रखती हूँ। सुबह भी जब इसके पापा नीचे चले जाते हैं ना, तब मैं उसको भेजती हूँ स्कूल में जाने के लिए। पापा के साथ ही जाता है स्कूल, बस में भी नहीं जाता है।
और फिर भी मैं आने के बाद भी मैं पूरा दिन अपने पास ही रखती हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है मुझे, कई दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बच्चे के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सुधार देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इस चीज़ का तो मुझे पता है, कई लोग कुछ भी बोल देते हैं तो मुझे थोड़ा सा उनकी बात सुन करके हंसी भी आती है और कई बार भाई दुख भी आता है, लेकिन अब हंसी ज़्यादा आती है क्योंकि शायद मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत बच्चे के अंदर नहीं है जितनी लोगों के अंदर होती है। बहुत पता नहीं भाई कैसा माइंड सेट हो रखा है लोगों का, पूछो ही मत। तो भाई जय भी तैयार होके आ गया है और अब इसके बस यही रहेगा सवाल जवाब, पूरा दिन ये बोलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सुबह इसके सवाल शुरू होते हैं और रात में ये सो ही जाता है। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि इसकी बातों का जवाब मैं ही देती हूँ, बाकी सब तो इसको इग्नोर मार देते हैं। तो पूरा दिन ना इसको ये रहता है कि हाँ या नू मम्मी, यो मम्मी, वो कुकर मम्मी। और जब भी इसने कोई बात बताओगे ना, जब नू कहेगा हाँ ओल ओल माँ ओल बोल भैया आगे और बता मने, क्योंकि ना इसको थोड़ा सा रहता है जानने का, सबके बारे में पूछता रहता है कुछ ना कुछ। भाई सारी तो यो रिश्तेदारियाँ नहीं याद कर ले हुआ है, मतलब जो आदमी इस तक कई महीने या साल 1.5 साल पहले मिले हुए ना, उन भी वो एक बार तो जरूर याद कर ले हुआ है। ठीक है, जान पहचान के जितने भी होंगे, और घर में अगर एक आदमी का नाम ले देंगे ना तो फिर उस घर के सारे आदमी के बारे में पूछेगा। और भाई एक बात मैं और बोलूँगी आप लोगों को, आप वज़न कम करना चाहते हो या फिर आप वज़न भी कम नहीं करना चाहते हो, आपका वज़न भी सही है, तो भी आप सुबह उठ करके जीरा, सौंफ या अजवाइन, इनमें से इनको मिक्स करके भी पी सकते हो, इनको अलग अलग भी करके पी सकते हो। भाई कभी जीरा भिगो दिया, कभी सौंफ भिगो दी, कभी अजवाइन भिगो दी, तो ये पानी आप ज़रूर पिया करो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। भाई जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो वो नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर में। तो बाकी आप कुछ करो या ना करो, लेकिन सुबह खाली पेट ये ज़रूर पी लिया करो, आपको ना बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा हर चीज़ के अंदर। ठीक है, और कौन कौन पीता है वो भी ज़रूर बताना मुझे आज कमेंट में। तो मैंने भाई यहाँ पे जो तड़का है वो लगा दिया था, प्याज टमाटर डाल दिए थे। और पास्ता बनाती हूँ ना मैं, तो एक पैकेट मतलब जो ये आता है पाउच सा, वो मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि इससे ना फिर टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, और बच्चे भी बड़े चाव से खा लेते हैं फिर इसको। तो भाई पास्ता मैंने बनने के लिए रख दिया है और अभी दोनों बच्चों को दूध दे दूंगी। तो ये दूध नहाने के बाद ही पीते हैं दोनों। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम इनको नहला देते हैं और उसके बाद फिर दूध पीते हैं। पहले पानी पीते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से इनकी आदत छूट रखी है, तो पानी पीने की भी आदत डालूंगी मैं इनकी। तो भाई वो दोनों बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वो जल्दी ही पी लेते हैं, और ये लेट उठते हैं तो इनको मैं स्कूल में जाते टाइम दे देती हूँ। और वो सुबह जल्दी भी ज़्यादा उठते हैं। मेरी माँ बोल रही थी कि ये दलवीर तो है ना 4:30 बजे उठ के बैठ गया, शुरू में तो जब आया जब तो 2-3 दिन बिल्कुल ही जल्दी उठ जाया करता है, तो थोड़ा सा भाई लेट उठा है। तो मेरी माँ बोली कि भाई बेकी उठ गया कि तने कुछ काम करना है, नु करना हुआ, मैंने तो आदत है इसे टाइम उठने की। वो सोते भी जल्दी हैं। अब जैसे मेरी माँ काका है जल्दी सो जाते हैं रात में, तो वो बच्चे भी जल्दी सोते हैं फिर साथ में। अब हम हैं, हम तो वही बहुत लेट सोते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी लेट ही सोते हैं हमारे साथ। 11 11:30 तो बच्चों को हो जाता है। कितना ही बोल लो, जब तक लाइट बंद करके सारे लेट नहीं जाएंगे ना तब तक दोनों बच्चे भी नहीं सोते। पहले तो जय सो जाता था जल्दी, अब ये भी हमारे साथ लेट ही सोता है, क्योंकि इसको भी ये रहता है बातें सुनने का और बोलने का, कुछ ना कुछ पूछते रहने का, तो ये भी हमारे साथ लगा ही रहता है। तो हम तो चारों बहुत लेट सोते हैं। तो वही अब इसको जल्दबाजी हो गई है कि मम्मी जल्दी से डाल दे। और ये टिफ़िन प्लास्टिक का था, मैं बोल रही थी कि बेटा ठंडा होने दे, ठंडा होने के बाद डालूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है, लेकिन मान जाता है कहने से। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था, ठंडा होने के बाद बच्चों के टिफ़िन में डाल दिया था चारों का। तो अभी बच्चों की चल रही है समोसा पार्टी। एक बच्चा यहाँ पे है, और मौसम भी राम ने समोसे का कर दिया बैर, है नी, ठंडी हवा चल रहा है। अर्जा तो बाहर झूला पे बैठ के खाना लग रहा है, दिखाऊंगी। सब तो पहले खा पी के इतना और खाना शुरू करे नहीं, इतना तो छोरा खा ले, हवा चल रहा है। आवेगी ना बारिश पक्की, खेत में तो थी बारिश आ रही थी खेत में।
ले रोटी। अच्छा अलग है, मौसम तो बहुत ठंडा हो रहा है बाहर तो। ना सोडा डोबी काला में ना मुंडी डोबी तो थोड़ी थी सोडा में उसमें मले आए गई। कैसे लगे समोसे? ऐसे नहीं बोल के बता। मस्त। मस्त क्या होता है? अच्छा फिर मेरी बात सुनो, कल से है ना इसको, कल से नहीं आज से इसको वीर बोलना शुरू कर दो। दलबीर को ना वीर बोलना शुरू कर दो। मैं तो इन्हें कौवा ही कहूंगा। दे भाई ये कौवा कमाई छोरे ने देखियो, ठीक होगा कौवा। इसने बेचारे ने फील होगा कौवा। वाह भाई वाह, बारिश में चाय एंजॉय कर रहे। मन तो चाय बनवाई थी, इतने बारिश आएगी और बच्चे हमने समोसे खाए थे, इतनी बारिश आ गई। माँ बेटे ना लो, कोई दिक्कत को नहीं। इसका पापा छो मारा था, क्यों कपड़ा ना बे हो। नाओ बेटे नाओ। मैं भी जाके कराए कुछ ना भाई। लू को या कोई बार मैं को नहीं करूं। राधू जय की याद है ओए ओए जो लगा था तूने के बुद्धि में भाई? कई साल पहले की बात होगी। रुक वीरे रुक, मेरी बात सुन रे। तो मेरा क्या होया, रात और जे हमने उसे दिन गंजे करवाए और उसे दिन चले गए हम खेत में। और भाई आंधी में तो मैंने देखे, पर उस दिन भर के आंधी। बेटा आज भी कमेंट ऑफ थे मेरे वीडियो में, तू टी शर्ट काट दे रहा इस वजह से। फिर बाद में ऑन करे मैंने तो उस दिन इतना तकड़ा आंधी में मैंने को पेड़े भी टूट टूट पड़ा। ओले उस पर पड़े सड़क पर। हाँ ओले इससे लागा मुंह पर नू लागा था नन्नी जनू के थप्पड़ मारा कोई पट्टा पट पट्टा पट। और बग्गी में हमें बग्गी में आन ले चल पड़े थे अब जब बारिश आई बस। और फोन हमने वो तो पन्ना ले गई थी, मैं कुदरती है फेंकू थी नहीं, मैं बोतल ले गए थे पानी की पन्ना में। आप बोले क्यों फेंका, काम आ जाएगा। मैं यो के काम आऊगा। फोन हमने पन्ना में गाल लिए। बड़ी बुरी बनी उस दिन तो। सही सही घूम थी। कैसे हो आप सब? और समय हो चुका है 6:30 बजे के आसपास का और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी के हर रोज़ कमेंट आ रहे थे कि बच्चे यहाँ क्यों रहने लगे। तो भाई मैं बताऊंगी इन बच्चों के बारे में। इसकी तो मैंने बोलने दे बारे तो वही देखो, मैं अगर आपने सीधा बोलूं भाई देखो, इस चीज पे फालतू लिपा पोती करने का भी कोई फायदा नहीं है ना। या फिर सब लोगों को सारी चीजें समझ में आती हैं, सब लोग समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं कुछ यहाँ पे बातें बना के बोल दूंगी और आप उस चीज पे विश्वास कर लोगे। ना मेरी झूठ बोलने की आदत है और ना मेरे किसी चीज पे सफाई देने की आदत है। मैं या तो सच बोलती हूँ या फिर मैं बोलती नहीं हूँ किसी चीज पे। कमेंट बहुत दिनों से चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने कमेंट में किए हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो कहाँ है ये कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें। तो उन लोगों के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती कि वो कहाँ है। टाइम आएगा तो वो भी आप लोगों को बता देंगे कि वो कहाँ है। रही बात इनको भैया आप क्यों लेकर के आए, बार बार आप लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि इन लोगों को हम यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। ठीक है, वैसे देखो दूसरे का बच्चा लेकर के आना और रखना आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है भाई हाँ बिल्कुल छोटी सी बात है। हमारा मन किया हम ले आए, है ना। क्योंकि अपने बच्चों का ही पालन पोषण बहुत मुश्किल से हो पाता है इतनी महंगाई में। और फिर हमारे पास ये भी नहीं है भाई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पड़ी है या हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी जॉब है हमारे पास, तो वो चीजें भी नहीं है। और दूसरा बच्चों की संभाल भी आजकल बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी बात, चलो भाई वो सारी चीजें तो चल जाएंगी जैसे तैसे भी। सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है भाई कई बार है ना, खिलाए का नाम को नहीं होगा रुआए का नाम हो जाए। अगर सबसे ज्यादा मन जो डर है, मन में डर है। क्योंकि कल को अगर बाई चांस भाई बच्चे का चोट फेट भी लग जावे, बीमार भी हो जावे, या फिर भाई कल न के पता बड़े हो जाए कि कहानी बन जाए अगर बंदे गलत, तो उस चीज का सबसे ज्यादा डर लग गए। सबसे मेन बात यह है। लेकिन हमने जो सिचुएशन इनकी वहां पे देखी, जो बातें हमने वहां पे सुनी, बच्चों ने हमें बताई। अब बड़ा तो नहीं बताएगा, जो करेगा वो तो बताएगा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फैसला लिया कि भाई चलो, मैं ये तो नहीं कहती कि हम इनको ज्यादा सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं या हम इनको ज्यादा अच्छे से रख पा रहे हैं, लेकिन वहां से हम कई गुना ज्यादा अच्छा इनके लिए कर पा रहे हैं। जो इनको वहां पे भाई हाँ माहौल था ना इनके परिवार का, और जो ये चीजें देख रहे थे, क्या सीख रहे थे उन सब चीजों से, तो उससे अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि भाई ये शायद बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, कई गुना ज्यादा अच्छे से रह पा रहे हैं। और जैसे ये बातें बताते हैं उस संदर्भ में बातें बताते हैं तो इनकी बातें सुनकर के ये लगता है कि इन बातों का बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा।
या जो इनके पेरेंट्स कर रहे हैं उसमें चाहे मम्मी है चाहे पापा है, उन बातों का बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे या फिर ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। इनकी हालत एक दिन पागलों के जैसी हो जाएगी। तो और मेन फिर बात एक ये और है। ये है नहीं, इनका भविष्य क्या होगा उस स्थिति में। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये भी है, पता है क्या बात होती है, जब एक बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे भाई, एक अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो वहां से 20,000 कमा रहे हैं, 30 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, वो किराए के घरों में रह रहे हैं, है ना उनके पास गाड़ियां हैं, ना उनके पास और सारी सुख सुविधाएं हैं, वो 50 के 50,000 अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, बिल्कुल। शहरों में रह रहे हैं किराए का घर ले लेकर के। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो भविष्य है ना, वो हमारे बच्चे होते हैं भाई। हम अपने बच्चों को किस तरह से रख रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं। मैं अगर सारी बातों को चलो हम छोड़ करके एक ही बात बोलूँ ना, तो इनका वहाँ पे माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना लड़कियों के लिए अच्छा था। और फिर हमने सोचा कि चलो भाई लड़कियां आ गई थी तीनों यहाँ पे, कोई बात नहीं, लड़के के लिए तो ठीक है रख लेंगे, जैसे भी रख लेंगे, पर लड़के को भी वो रख नहीं पाए। ठीक है, और अब इस लड़के का एडमिशन करवाना है। और कई दिन हो गए कहते हुए वे डॉक्यूमेंट पहुंचा दो, डॉक्यूमेंट पहुंचा दो, लेकिन कोई नाम ही नहीं है वे पहुंचाएंगे या जैसे ऐसे भी बोलते होगा। हैं हमारे पास कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं है हमारे और पास। किस पर टेम देखो ना फिर टेम तो उन पर गुस्सा भी आता है इन सब चीजों का। बंदा मतलब अगर सहन करे तो कितना करे आगे से। अपने बच्चे नहीं दिखाई देते और रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई दे रहा। के जरूरी थे जाना। क्या जरूरी है फिर भाई, कहाँ आ रही है वो कमाई उन लोगों की, तो फिर बच्चों का तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। और इन बच्चों के मन में मतलब वो इज्जत है जो माँ बाप के लिए बच्चे के मन में होती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े भी होंगे ना, फिर वो बड़े होकर मान लो 20-25 साल के, क्या सोचेंगे अपने माता पिता के बारे में? मेरा फोन करा दो, मैं मेरा भाई उरा करा देगा, तो पीछे तो गिरा देगा वो, खत्म है, मेरा भाई करा देगा मेरा आधार कार्ड। भाई के कौन मना कर गया साफ, हाथ खड़े कर गया। चलो भाई बाकी सब ठीक है, एक बच्चे की तो फीस आदमी पुगा सका है। उड़ाने के हाँ फिर है सारी चीजें हैं, जितना अपना है उतना हाँ, ये नहीं है उसका भाई, भी गरीब हाल भी है ना, पैसे भी है, सब कुछ है, बस ये है, हाँ समझ नहीं पा रहे उस बात चीजें में। सारी हैं, ये नहीं है भाई है नहीं, जितना हम कमा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ वो भी कमा रहे हैं उतना ही। पाँच से पिस्तावा गए ठीक तो उनकी चर्बी चुगली आँखों में। तो ये वाली चीजें हैं। आप आपके मन है मन तो जिन्होंने रखे कर दिन, मेरा दिल कौन के करना, मैं चली आई थी। अरे माँ वो एक अलग मजबूरी हो जाए, पहले पता की बात है जो पहले बच्चे फैमिली रहे भी करते, मामा का, नाना का, बुआ मामा का। नाना का रहा करते, हाँ। वो मजबूरी नहीं थी भाई, नानी रख रही थी ना, तो नानी प्रेम में रख प्रेम में रही रख रही थी। थी। आप प्रेम में नहीं रख रहे इन बच्चों ने भाई, कोई ये सोचे हाँ हम नचाओ चढ़ रहे हैं हमारा बालक को नहीं, फिर हम बालक ले आए ना। एक प्रेम में रखना अलग बात होती है भाई, मैं अम्मी अपने भांजा भांजे ना, भतीजा भतीजी ना, वो प्यार प्रेम में रख रहे हैं भाई, हमारा उनमें मोह है, हमारे पास बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, या फिर भाई चलो कोई मैन मजबूरी होती है ना कई बार भाई, अपना जो बच्चे के मम्मी पापा होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, या उनके पास ज्यादा छोटे बच्चे हो जाते हैं तो वो 2-3 बच्चों को संभाल नहीं पाते, तो वो एक अलग मजबूरी है। ये तो बच्चे सारे हाथ में लेने जोगे हो रहे हैं, और काम भी तो ये तो जैसे अच्छी उनका तरह से काम कर है ना सकें। भाई, भैंसों का काम है, खेतों का काम है, तो ये तो काम में हेल्प करते हैं। ये रोटी भी पौधे आ रही है, गोबर भी सारा करा रही है, सारा। मस्ती में रहूं मैं तो बोलिया पूरा मस्ती है मैंने तो। मस्ती सारा दिन खेल रहा है के बोझ पड़ रहे हैं, रात में अपना अच्छा कूलर का नीचे सो खेला तो पूरा है। खिलौने पा रहे हैं, धोए धाए कपड़े पा ये रहे नुए हैं, धरे थे तो वो चीज भी तो सबसे बड़ी, बच्चा रोज नहा रहा है, नारे दो टाइम पर सो रहा, टाइम पर खान पानी पीने में स्कूल मिल आया रहा। ना प्रेस बन गया। छोरी है ना ये 2-3 टाइम ना हुआ है। हाँ। है बड़ा सा नूह हमने नहाऊं मैं तो, नहाऊं मैं तो सारा दिन, मतलब इनका थोड़ा सा नूह रहने लग गया सारा दिन की बस भी, सफाई हाँ, में रहो, हाँ। बिल्कुल साफ सुथरे रहो। और दलबीर वहाँ तो पानी पड़ भी गया। दलबीर पीने का भी नहीं पाओगे बता। हाँ हम गए थे ना, पीने का पानी ना नहाने का पानी, तो बच्चा कहाँ से नहाएगा, कहाँ से वो साफ सुथरा रहेगा, तो फिर बहुत सारी चीजें दिक्कत में आती है। रात को अच्छे से सो नहीं पाते, नहा नहीं पाते, धोए धाए कपड़े नहीं मिल पाते, तो क्या करेगा फिर बच्चा, परेशान ही होगा। टाइम पर खाना नहीं पाओगे। तो वो वाली चीजें हैं। मेरे पे भी बन गया दोबारा दे लग दो सही हो जाएगी। कौन?
सोरा क्या तो जाके 12 बजे लग 12 बजे लग नु कथा में 12 बजे लग जागे ਜਾਂਦਾ बुआ अच्छा वेट कर एक दो सौ चंदा वाटे में ये तो सो जे दी रोटी खांदी है और उठाई जल्दी है 5 बजे उठ ले है भी 5 मैं तो बजे सोचू थी लेट उठने लग गया पूरा होगा फिर उरा होगा चक्री काटता रहो तो ये सो जा पूरा 7 का बजे कोई मैं बोल देंगे मतलब भी बैठ जा नुका ओड़ा मैं खड़ा हो गया ओड़ा खड़ा हो गया मैं तो इसे टाइम उठा करूं बुआ ओला उठता होगा उरे तो सो जा सुकनी तम ओड़ा तो को मात सरार कर एक के उठेरा था मारता तो बखत उठना इको नहीं उठदा जे ऊपर कौन उठा 7 बजे ठमा जाए ना रोज तू आ फिर उड़ा बाद का मारे उठा सीधा मुख टोला बजे खा के बाथरूम में गिरा उसमें और बाद का मारे उठा वो उरे और वो थोड़ा नाकानी करके उठा है मैं भी नु कहेगा सो जाऊं मम्मी सो जान दे मम्मी सो जाऊं मम्मी 5 मिनट सो जाऊं और बाद कौन करन पंदा मैं मेरे डर उनका 5 मिनट सो जाऊं मम्मी बस बस 5 मिनट मम्मी बस 5 मिनट तू करेगा मन तो ठीक है बैंड छुट्टी और बाद करन के